भयानक फ्राइडे में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ डर नहीं सुनाती, बल्कि उन आत्माओं की बात करती है जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। भाग 1, अकृत। आशना मूलतः भारत की थी, लेकिन उसका बचपन और पूरी पढ़ाई विदेश में ही हुई थी। विज्ञान और तर्क में विश्वास रखने वाली आशना कई वर्षों बाद भारत लौटी थी, पेड़ पौधों पर अपने शोध के सिलसिले में। भारत में उसके चाचा चाची रहते थे। कुछ दिन वहां ठहरने के बाद आशना ने अपने रिसर्च के लिए एक शांत और एकांत जगह खोजने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने खेड़िया गांव का नाम लिया, चाचा का चेहरा अचानक सख्त पड़ गया। चाचा बोले, क्या तुम उस गांव में क्यों जाना चाहती हो आशना? वो जगह, वो गांव, वहां मत जाओ, वो जगह भूतिया है। आशना बोली, चाचा आप भी किस जमाने की बातें कर रहे हैं? मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। मुझे अपने रिसर्च के लिए एकदम शांत जगह चाहिए, और वहां मुझे बहुत सस्ते में रहने की जगह भी मिल गई है। चाचा ने बहुत समझाया, लेकिन आशना ने ठान लिया था वह हर हाल में वहां जाएगी। 3 दिन बाद आशना बस से उतरती है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वह पास खड़ी एक पुरानी जर्जर टैक्सी के बूढ़े ड्राइवर से पूछती है, क्या आप मुझे खेड़िया गांव के निशा वन रिसोर्ट तक छोड़ देंगे? नाम सुनते ही बूढ़े ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। टिया, उस जगह का नाम मत लो, मैं वहां नहीं जाता। वह टालने की कोशिश करता है, लेकिन आशना जिद करती है। काफी देर बाद वह मान जाता है, लेकिन डरती हुई आवाज में, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मैं तुम्हें सिर्फ गेट के बाहर तक ही छोड़ूंगा, गेट के अंदर एक कदम भी नहीं रखूंगा। जैसे जैसे टैक्सी गांव के पास पहुंचती है, रास्ते और भी सुनसान होते जाते हैं। न कोई इंसान, न कोई जानवर। आशना खिड़की से बाहर देखती है और पूछती है, दिन के समय भी यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? यहाँ तो अजीब सा सन्नाटा है। यहाँ अब कोई सैलानी नहीं आता। कई सालों बाद बस आप ही आई हैं। कई सालों बाद आशना कुछ पूछना चाहती है, लेकिन ड्राइवर अचानक चुप हो जाता है। उसकी आंखें सड़क पर नहीं, जैसे किसी अनदेखी चीज को देख रही हो। थोड़ी देर बाद टैक्सी गेट के बाहर रुक जाती है। ड्राइवर बिना पीछे देखे टैक्सी मोड़कर से वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रिसोर्ट का नौकर रघुआ वहां आता है। वह बिना ज्यादा बात किए आशना का सामान लेकर अंदर चला जाता है। रिसोर्ट का बंगला देखते ही आशना को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। बंगला इंसानों के रहने से ज्यादा किसी मरे हुए घर जैसा लग रहा था। बगीचे के पौधे मुरझाए हुए थे। बीच में एक पुराना झूला और बच्चों के खेलने का सीसॉ पड़ा था, जिन पर धूल और जंग की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक आशना को किसी के होने का आभास होता है। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक पल के लिए ठंडी हवा चलती है, और जैसे ही वह बंगले के अंदर जाती है, पीछे आंगन में पड़ा झूला अपने आप धीरे धीरे हिलने लगता है। रात हो चुकी होती है। आशना अपने कमरे में बैठकर किताबों में लिख रही होती है। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। रघुआ अंदर आकर बोलता है, खाना रख दिया है मैडम, मैं कल सुबह आऊंगा। और एक बात, रात को इस कमरे से बाहर मत निकलना।
अच्छा, मैं खा लूंगी, आप जा सकते हैं। आधी रात आशना गहरी नींद में होती है। तभी अचानक उसे सौ के हिलने की आवाज सुनाई देती है। उसकी नींद टूट जाती है। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह धीरे धीरे खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकती है। बगीचे में एक बच्चा सौ पर बैठा हुआ झूल रहा होता है। अचानक वह बच्चा रुक जाता है, धीरे धीरे अपने होंठ हिलाता है और उसके मुंह से एक बेहद हल्की ठंडी आवाज निकलती है। मुक्ति। आखिर आशना के साथ क्या हुआ? क्या वो बच्चा सच में मुक्ति चाहता था, या वो किसी और खौफनाक सच की शुरुआत थी? जिस सौ पर वो बैठा था, क्या वो सिर्फ एक खेल था, या किसी अधूरी आत्मा का इंतजार? रहस्य और गहराएगा, डर और बढ़ेगा, और खुलेगा उस श्राप का असली सच। अकृत भाग 2 जल्द आ रहा है। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? कीप वॉचिंग भयानक फ्राइडे।